नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नीलाटाइम्स.com। एनटीटीवी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मसूद आलम खान ने बरकाती हाउस फखरपुर में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल की कमियां गिनाई। आपको बता दें, मसूद आलम खान पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कैसरगंज विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं। मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान मसूद आलम ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार कैसरगंज विधानसभा के हर व्यक्ति तक समाजवादी पार्टी का संदेश पहुंचाना है और इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस दौरान श्री खान ने किसानों पर बोलते हुए कहा, किसानों की जान लेकर सत्ताधारी दल ने बिल वापस किया है। ये सरकार किसान विरोधी है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ किसान परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और बिल वापसी किसानों के संघर्ष के कारण हुआ है, न कि भाजपा सरकार ने वापस लिया है। बहराइच से एनटीटीवी इंडिया के लिए सईद खान की रिपोर्ट। विधायक जी, आप बहुजन समाज पार्टी से जो है सपा में आए हुए हैं और कैसरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा क्या लगा आपको समाजवादी पार्टी में जो आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए? देखिए, मैं पिछले 2.5 महीनों से इस कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में गांव में, गलियों में, मोहल्लों में जा रहा हूं और जो आपकी बात है कि हम बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में क्यों आए। 14 साल में बहुजन समाज पार्टी में रहा, एक पार्लियामेंट लड़ा, 2 विधानसभा लड़ा। जब तक बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब के आइडियोलॉजी पर चल रही थी, उनके मिशन पर चल रही थी, उनकी नीतियों पर चल रही थी, तब तक मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ था। आज बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब की नीतियों से हट गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के उनके इशारों पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में जितने भी बिल और कानून भारतीय जनता पार्टी लाती है, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी उसका सपोर्ट करती हैं। और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों की जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले लड़ रही थी, जो मान्यवर कांसीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन से काम कर रही थी, उससे हट गई। आज बहुजन समाज पार्टी गरीब, दलित, कमजोर, वंचित किसानों की लड़ाई से वो अपने आप को उसने दूर कर लिया है। इसलिए हम इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अखिलेश यादव जी के साथ आए हैं। हाँ साहब, आप पूर्व में भी बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, कई इलेक्शन आप लड़ चुके हैं। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि कैसरगंज के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भारी सुगबुगाहट है। आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से कैसरगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या आश्वासन है? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी करने के लिए और चुनाव लड़ने का मुझे निर्देश दिया है। नेताजी, कैसरगंज के समाजवादियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस कैसरगंज के समाजवादियों को और खासतौर से अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में समाजवादी पार्टी के विधायक आप यहां से नहीं बन पाए, जो भी कारण रहा हो। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि दिल जान से लग करके, मेहनत करके यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताइए। और कार्यकर्ताओं को एक संदेश ये है कि आप जिताइए, मेहनत कीजिए। आपका सम्मान कैसरगंज से लेकर लखनऊ तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक कराया जाएगा और आपको सम्मान भी मिलेगा। आपको अपने जिन 20 सालों में जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है और उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, उनको भी वापस कराने का काम किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए